गुड इवनिंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से मैं मास्टर रुद्र। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसमें सबसे लास्ट हेडिंग पे बच्चे पहुंच चुके हैं। आज की हम लोगों की हेडिंग रहेगी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी हम ऐसे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे जिसमें केवल एकमात्र क्रियात्मक समूह न रहे बल्कि दो रहें या दो से ज्यादा रहें। तो बहुक्रियात्मक यौगिक का मतलब यही हुआ। पहला बात बच्चा तो यही नोट करें कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड से हमारा क्या तात्पर्य है। तो बच्चे पहला पॉइंट लिखेंगे। मेरे भाइयों, अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन बेसिस बनाएंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को लिखने का। क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है, इसलिए आप अपने को एकदम जोड़ लीजिए क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक क्रियात्मक समूह ना हो, दो हो या दो से ज्यादा हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, रिमिक्स क्लास चलाते हैं हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव टू आर मोर फंक्शनल ग्रुप्स, FG इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड कहलाता है? पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, PFOC, पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चे चाहेंगे तो इसको एब्रीवेट इसको बात को समझ रहे हैं। PFOC का मतलब पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हिंदी में लिख लो। यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, वे यौगिक, कार्बनिक भी जोड़ लेना, वे यौगिक जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या रहे? क्रियात्मक समूह रहे। क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। उसे क्या कहते हैं? बहुक्रियात्मक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बहुक्रियात्मक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बच्चे समझदार हैं, लिख डालेंगे। अच्छा, इससे क्या तात्पर्य है? इससे एक छोटा सा तात्पर्य है। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जब अभी तक हम लोग पिछली क्लासेस में कैसे पढ़े हैं? एक बार हम लोग एल्केन का नामकरण पढ़े, फिर एल्कीन का पढ़े, फिर एल्काइन का पढ़े, फिर एल्कोहल का पढ़े, फिर थायोएल्कोहल का पढ़े, उसके बाद एल्डिहाइड का पढ़े, कीटोन का पढ़े, अम्ल का पढ़े, एमाइड का पढ़े, हैलाइड का पढ़े, ईस्टर का पढ़े, साइनाइड का पढ़े, आइसोसाइनाइड का पढ़े। उस तरह फिलहाल देयर इज नो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर द आइसोसाइनाइड्स। इसके बाद हम लोग एसिड एनहाइड्राइड का पढ़े। अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक चला, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव मोर फंक्शनल कंपाउंड्स। ओके, कहने का मतलब सर जी आप कहना क्या चाहते हैं? बाबू हम ई कहे चाहते हैं कि मान लो कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें OH भी लगा है और एक जगह NH2 भी लगा है। बताओ, यह एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है, थोड़ा सा और बदल दें सवाल को, ऐसे ले लेते हैं जो ज्यादा परिचित है। ठीक है, अभी हम लोग कोई नाम नहीं लिखने जा रहे हैं। मैंने लिख दिया कि भैया चलो CH2COOH लिख दिया। मैंने कहा कि चलो CH3C डबल बॉन्ड CONH2 थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भाइयों देखो, यह एक ऐसा कार्बनिक यौगिक दिख रहा है। क्या यह केवल एसिड है? क्या यह कार्बनिक एसिड है? नहीं सर जी, इसमें एसिड भी है और इसमें अल्कोहल भी का भी क्रियात्मक समूह दिख रहा है।
ऐसा ऑर्गेनिक यौगिक जिसमें दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह रहे वही बहुक्रियात्मक कहलाते। तो एक बहुक्रियात्मक यौगिक, अभी हम लोग आईपीएस नहीं पढ़ रहे, बस केवल पहचान कर रहे हैं बच्चों, बहुत बेसिक तरीके से आप लोग समझिए। हाई वाला यौगिक देख ले भैया, इसमें क्या दिख रहा है सर? इसमें मुझे एसिड भी दिख रहा है, COH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, और इसमें इसके पास CO यानी कि कीटोन वाला भी ग्रुप दिख रहा है जी। इसमें भी दो क्रियात्मक समूह मिल गए। ये तीसरा वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या आपको यह नहीं दिख रहा? ये कौन सा ग्रुप है बोलो बच्चों? जी यह कीटोन समूह है। ये कौन सा समूह है? यह कौन सा क्रियात्मक समूह? जी यह एमीन है। ये कौन सा क्रियात्मक समूह? जी ये एमाइड है। तो यहां पे तो तीन तीन क्रियात्मक समूह मिल गए। इसका मतलब कि बहुक्रियात्मक यौगिक बच्चे समझ गए, जिसमें दुई या दुई से ज्यादा होला ओके बहुक्रियात्मक यौगिक कहते हैं। सर आगे बढ़िए, समझ लिए, चलो आगे बढ़ लेते हैं। इस आधार पे जब इतनी बात बच्चे जान गए, तो मैं एक छोटी सी बात ऐसे लिख देना पसंद करूंगा कि भाई एक पॉइंट और बना लो तुम लोग कि जब मारे के फंक्शनल ग्रुप हैं बहुत प्रकार के, एक ही यौगिक में कई क्रियात्मक समूह हैं, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। यूपी बोर्ड के बच्चे कुछ दिन के बाद अपडेट हो जाएंगे इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपडेट हो जाएंगे अपनी मातृभाषा से भी, दोनों को। फिलहाल आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें भाषा की कोई समस्या नहीं है। क्रियात्मक समूह, ये इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि क्रियात्मक समूह तो दो प्रकार का हो गया। यक्के कार्बनिक यौगिक में कई क्रियात्मक समूह हैं, तो एक क्रियात्मक समूह को कहते हैं भैया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे को कहते हैं सबऑर्डिनेट। हिंदी में बता रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है साहब? सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। देखो भाई, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य क्रियात्मक समूह, अच्छा, और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि अधीनस्थ क्रियात्मक समूह। अच्छा, ये क्या होता है? जो मुख्य क्रियात्मक समूह रहता है, ध्यान समझिए, और अधीनस्थ क्रियात्मक समूह, तो कैसे हम पहचान करेंगे? जी पहचान के लिए आपको एक बात बताई जाएगी, आपको एक वरीयता क्रम बताया जाएगा। ध्यान से अभी पहले सुनिए कि यह हिसाब से फंक्शनल ग्रुप तो दो प्रकार का हो गया। एक क्रियात्मक समूह हमेशा मुख्य भूमिका निभाएगा, यानी कि वह मुख्य क्रियात्मक समूह रहेगा। बाकी जितने लोग रहेंगे वे लोग सेकेंडरी रहेंगे, यह प्राइमरी रहेगा, वो सेकेंडरी रहेगा, सबऑर्डिनेट रहेगा। सबऑर्डिनेट का मतलब समझते हैं ना? सबऑर्डिनेट उनको कहा जाता है जो अधीनस्थ होते हैं अपने अधिकारी के। तो ये अधिकारी है और ये लोग कर्मचारी हैं। तो जो कर्मचारी बाबू हो गया, यानी जो नीचे वाला है, वो व्यवहार करेगा हमेशा प्रीफिक्स की तरह, प्रफिक्स की तरह, बोले तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह, बोले तो प्रतिस्थापक की तरह। जिसको जो पसंद है नोट कर लो। और हाई वाला जो व्यवहार करेगा जी, यह हमेशा व्यवहार करेगा सेकेंडरी सफिक्स की तरह। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब हो गया द्वितीयक अनुलग्न की तरह। अच्छा, प्रेफिक्स का मतलब पूर्व लग्न की तरह। इतने तो हिंदी इंग्लिश में दोनों बच्चे जानते हैं। यानी कि बाबू जब हम लोग आईपीएससी नामकरण करेंगे तो जो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रहेगा वह द्वितीयक अनुलग्न के रूप में वह व्यवहार करेगा, और जो लोग क्रियात्मक समूह मुख्य नहीं रहेंगे, दूसरे अन्य रहेंगे जो वरीयता क्रम में डाउन रहेंगे, वो लोग प्रतिस्थापक या पूर्व लग्न की तरह व्यवहार करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम कैसे पहचान करेंगे कि पूर्व लग्न कब है और ये द्वितीयक अनुलग्न कब है? तो यही वरीयता क्रम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से, क्या यह बात समझ में आई? चलो धीरे धीरे समझते हैं। तो दो बात तो ये हो गई। अब मैं कुछ लिख रहा हूं बाबू, क्रियात्मक समूह का नाम फंक्शनल ग्रुप नेम, यहां पे लिख रहा हूं नेम यानी नाम। किसका नाम लिख रहा हूं? क्रियात्मक समूह का, क्रियात्मक समूह का नाम। थोड़ा बड़ा लिख दें यहां,
क्रियात्मक समूह का नाम का क्रियात्मक समूह चलो एक लाइन तो है ही पार ले, टक 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 टक। फिर क्या करो, उस क्रियात्मक समूह का लिखते कैसे हो, इसको मिटा देते हैं। क्रियात्मक समूह यानी मैं फिर लिख देता हूं, उस क्रियात्मक समूह को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। चलो टक 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 टक। इसके बाद बच्चे पढ़ चुके हैं कि सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या पढ़ा जाता है, पढ़ चुके हैं, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में। फिर अगर ये लोग नहीं काउंट होते हैं या वे लोग अधीनस्थ हैं तो इनको क्या कहा जाएगा भैया, पूर्व लग्न की तरह यानी प्रीफिक्स की तरह। तो एक बात तो समझ में आ गई है भैया कि अगर कई ठे क्रियात्मक समूह रहें तो उसमें एक मुख्य क्रियात्मक समूह रहेगा, बाकी लोग अधीनस्थ रहेंगे, उनका व्यवहार उस समय द्वितीयक अनुलग्न नहीं रहेगा, उनका व्यवहार पूर्व लग्न की तरह वे करने लगेंगे। और जब वे पूर्व लग्न की तरह व्यवहार करने लगेंगे तो उनका वह नाम नहीं रहेगा जो तुम लोग द्वितीयक अनुलग्न के रूप में पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं, छोटी सी बात समझ करके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो बाबू CCCHO और लग गए यहाँ पे OH। बताओ क्या तो आपको यह समझ में आ रहा है कि यह बहुक्रियात्मक कार्बनिक यौगिक का, हाँ दिख रहा है सर, इसमें CHO ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है। तो चलो मैं अभी बस बता दे रहा हूं कि CHO की वरीयता, CHO की प्रीरियरिटी ज्यादा है OH से, इसलिए E व्यवहार करेगा सफिक्स की तरह और यह व्यवहार करेगा प्रफिक्स की तरह। तो सुनो भाई, सफिक्स में इसको तो बोलते थे बच्चे अल और इसको बच्चे बोलते थे आल, लेकिन हई तो अल रहेगा क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह इसकी वरीयता इससे ज्यादा। लेकिन अब यह आल नहीं कहा जाएगा, जब ई उपस्थित हो गई तो एकर वरीयता कम हो गई, तब इसको कह देते हैं हाइड्रोक्सी। तो यही सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी कॉपी कलम उठा करके ध्यान से कंसंट्रेट होकर के पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आराम से कॉपी उठा के सेकंड टाइम नोट बनाइए। चल भैया नाम लिखते हैं। सबका नाम आ जाएगा, चलो देखते हैं। लाइन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड एक क्रियात्मक, ध्यान से भैया देखते रहो, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सर। चलो सल्फोनिक एसिड होता है, अच्छा ये क्या होता है अभी बता देते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड हो गया। फिर एसिड एनहाइड्राइड होता है, क्रियात्मक समूह बच्चे पढ़े हैं, अभी लिख रहा हूं। फिर क्रियात्मक समूह ईस्टर भी होता है सर, होता है क्या, आप इस बात को पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, सल्फोनिक एसिड कौन है, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर। फिर इसके बाद बच्चे पढ़ चुके हैं एसिड हैलाइड जी, फिर पढ़ चुके हैं एसिड एमाइड जी, क्यों भाई। फिर इसके बाद पढ़ लिए हैं साइनाइड जी, इसके बाद पढ़े हैं आइसोसाइनाइड जी, आइसोसियानाइड। एक बाद बच्चा लोग पढ़ लिए है एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड, ठीक। फिर पढ़ लिए हैं एक ठे क्रियात्मक समूह बच्चे जानते हैं कीटोन, जानते हैं सर। फिर बच्चे जानते हैं एल्कोहल के, हाँ जानते हैं सर। फिर बच्चों को मैंने पढ़ाया था, वीडियो जाके पुरानी वाली देखो ध्यान से, थायो एल्कोहल, हाँ पढ़ाया था सर। फिर इसके बाद बच्चों ने पढ़ा था एमीन, हाँ पढ़ा था सर। इसके बाद बच्चों ने पढ़ा था ईथर, हाँ पढ़ा था सर। इतनी बात तो ले लो भैया, ओके। यहां तक दिख रहा है, ओ तेरी की एमीन तक दिख रहा है, इसको मिटाते हैं। अच्छा अब थोड़ा इनका रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, फिर से एक बार आ जाते हैं आपके सामने और कैमरे पे बोलते हैं कि बाबू जो ये कुछ लिखा है थोड़ा ध्यान से देखो। इन क्रियात्मक समूहों को आप पढ़ चुके हैं,
हाँ पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, सल्फोनिक एसिड कौन है, एसिड एनहाइड्रेट कौन है, ईस्टर कौन है, एसिडाइड, एसिडामाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल्कोहल, एमीन। जी बाबू हमने वरीयता क्रम लिखा, ये जवन लिखल गयल है, ये जवन आपके सामने उपस्थित है, ये जो बातें लिखी गई हैं ये वरीयता क्रम है। दिस इज द प्रीरियरिटी ऑर्डर, वरीयता क्रम यही है। यानी कि सबसे तगड़ा कर्म अधिकारी कौन है पूरे क्रियात्मक समूह में, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे तगड़ा कौन है, कार्बोक्सिलिक। सबसे कमजोर क्रियात्मक समूह कौन है, एल्कीन नहीं, एल्कीन के बाद एल्काइन है। तो यहां पे मैं एल्कीन और एल्काइन भी मेंशन करूंगा, नीचे जगह नहीं है, अभी आपको दिखाया जा रहा है। क्या आपको समझ में आया? तो बाबू इसको कैसे याद करोगे, याद करने की कोडिंग भी होती है। फिलहाल आप इसको डायरेक्ट याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड है, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड है, उसके बाद ईस्टर है, उसके बाद एसिड हैलाइड है, उसके बाद एसिड एमाइड है, उसके बाद साइनाइड है, उसके बाद आइसोसाइनाइड है, उसके बाद एल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन है, उसके बाद अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है, और इथायो अल्कोहल के बाद एमीन है, एमीन के बाद ईथर है, ईथर के बाद एल्कीन और एल्काइन है। क्या है ये, क्या है ये? दिस इज द प्रीरियरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज द प्रीरियरिटी ऑर्डर? वरीयता से क्या समझना चाहिए? वरीयता से हमें ई समझ लेवे चाहिए। कहा समझ लेवे चाहिए साहब? पुलिस विभाग जानते हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस। सबसे छोटा कर्मचारी है यूपीएचजी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, उत्तर प्रदेश का होमगार्ड। इनके ऊपर होते हैं यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस। इनके ऊपर होते हैं एसओ साहब, इनके ऊपर होते हैं एसएचओ साहब, इनके ऊपर होते हैं सीओ साहब, इनके ऊपर होते हैं एसपी साहब, इनके ऊपर एसएसपी साहब, इनके ऊपर डीआईजी साहब, इनके ऊपर आईजी साहब, इनके ऊपर और साहब, फिर ये साहब, और लास्ट में आ जाते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह। यदि सभी लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा गुणगान, जयगान माला किसको पहनाई जाएगी? यदि सभी लोग उपस्थित रहें, इनको पहनाई जाएगी। अगर बताओ इतने लोग हैं, इन लोगों को छोड़ दो, तो इसमें सबसे ऊपर कौन है? सीओ साहब हैं। अच्छा, सीओ साहब के भी इनको भी जोड़ लो। अब सबसे ऊपर कौन है? हाई एसपी साहब हैं। इनको भी बुला लिए मीटिंग में। अब सबसे ऊपर कौन है? एसएसपी साहब हैं। मीटिंग में डीआईजी साहब भी आ गए हैं। सबसे ऊपर कौन इस समय? और फिर प्रदेश की मीटिंग ले रहे हैं डीजीपी साहब। तो समझ गए होंगे बच्चे, इसी तरह क्रियात्मक समूह है, इसी तरह जातियों का बंटवारा हुआ है, जातियों में वरीयता क्रम होता है। मैं बातें बोल रहा हूं, यह सामाजिक रूप से भी प्रासंगिक हैं। ओके, आगे बढ़ बाबू। अब क्या लिखल जाए, अब क्या लिखा जाए? हाँ, कोड कर लेते हैं। कब से एनी मेरी दोस्त है, एनी इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाम लिख लेकर, साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये तो दोनों बच्चे जानते ही हैं, लिखा ही है। ने बीच में डाल दो, ने एल्डिहाइड को काटा। देखो, कब से एनी इस हाल में है, कब से एनी इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा। एल्डिहाइड को यहां बीच में ये बाबू देखो, बस ऐसे ही याद करने के, एक को जो है यहां, यानी आपको 3 नाम याद रखना, साइनाइड आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड, 3 ठे नाम याद रखा, बाकी सब लोगों के लिए कोड कर दिया गया। फिर से कोड याद कर लीजिए। कब से एनी इस हाल में है, कब? कार्बोक्सिलिक एसिड से सल्फोनिक एसिड, एनी एनहाइड्राइड, इस ईस्टर, हाल हैलाइड, में एमाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड ने, साइनाइड आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को का माने कीटोन, आ माने एल्कोहल, टी माने थायोल्कोहल,
एमीन का, KATA काटा 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 काटा। चस्पा मत मारिए, अभी ध्यान से पढ़िए, अभी पूरा बोर्ड खाली है। अब बाबू इसका नाम लिख लेते हैं। ये कौन है भैया? COH है। अब धड़ाधड़ बच्चे कर सकते हैं। ये कौन है सर? SO3H है। एनहाइड्राइड कैसे लिया जाता है? अरे भैया इस तरह लिखा जाता है। अच्छा, ईस्टर कैसे लिखा जाता है? अरे भाई COR लिखा जाता है। अरे हेलाइड कैसे लिखा जाता है? COX लिखा जाता है। एमाइड कैसे लिखा जाता है? CONH2 क्रियात्मक समूह होता है। साइनाइड कैसे होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। आइसोसाइनाइड उल्टा हो जाला, एक बड़ा भाई है। अच्छा, एल्डिहाइड कैसे लिखा जाता है? CHO लिखा जाता है। कीटोन कैसे लिखा जाता है जी? यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। एल्कोहल कैसे लिखा जाता है भैया? OH लिखा जाता है। थाई अल्कोहल कैसे लिखा जाता है? SH। एमीन कैसे लिखा जाता है? NH2। क्या आप यह बात समझ रहे हैं भाइयों? क्या मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? सारे क्रियात्मक समूहों का जो ये इंट्रोडक्शन और परिचय है, इनसे आप परिचय पूर्व प्राप्त कर चुके हैं। सेकेंडरी सफिक्स भी बच्चे जानते हैं, फटाफट हमको बता दीजिए। बाबू इसको बोलते हैं ओइक। यहाँ पे मुझे प्रीफिक्स लिखना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। कौन सा है? ये, यही याद करना। सफिक्स सब जानते हैं। ओइक, इसको बोलते हैं बाबू सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड को लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। क्यों भाई, यही लिखते थे ना? हाँ। इसको क्या बोलते थे सर? ईस्टर को O8 एल्किल एल्केनोएट बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? ओइल। ओइल। इसको क्या बोलते थे? एमाइड। जी बोलो, साथ में बोलो, जय माता दी। बार बार नहीं पढ़ेंगे, सब भूल के बाहर हो जाएगा। ये के का बोलल जाला? अल। इसको क्या बोलते थे भैया? CO को बोलो साथ में, जय माता दी। ओन। हई का बोलल जात रहे? आल। हई का रहे? थाई आल। और हई का रहे? इसको क्या बोलते थे? एमीन को एमीन बोलते थे। थोड़ा देख लीजिए और आप अपनी कॉपी में अब इतना चस्पा मारिए, क्योंकि प्रीफिक्स जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वही हमारे लिए नई चीज है। आल थाइयाल लास्ट में नीचे लिखा है एमीन। एमीन को एमीन ही बोलते थे। क्यों भैया? ओके, राइट एम, यस। अब सुनो, यदि आप मेरे पीछे की लेक्चर को ध्यान से पढ़े हैं भाइयों, तो ये सारे ग्रुप्स पढ़ाए जा चुके हैं। अब हम ये कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कि अगर ये द्वितीयक अनुलग्न के रूप में व्यवहार करे तो सेकेंडरी सफिक्स का हाई नाम लिखल जाला। लेकिन अगर यह काउंटिंग में नहीं आता है, इसका मतलब प्रतिस्थापक या प्रतिस्थापक की या सब्स्टिट्यूएंट की तरह व्यवहार करेगा, तो इसे प्रीफिक्स या पूर्वलग्न बना दिया जाता है। बहुत बात हो चुकी है, कुछ लिख लिया जाए। प्रीफिक्स के का कहल जाला? सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड यदि नहीं गिना जा रहा है तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। इसको बोलते हैं सल्फो। ओइक एनहाइड्राइड को कुछ नहीं प्रीफिक्स के रूप में कहा जाता है, इसको कहते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा, इसीलिए मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। यूपी बोर्ड के प्यारे भाइयों बहनों विद्यार्थियों, हम हिंदी में यह नाते ना लिखत हैं, क्योंकि हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, लिखा यही जाएगा। अच्छा, एल्कोक्सी कार्बोनिल क्या हो गया भैया? एल्कोक्सी कार्बोनिल हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है? COX। अच्छा हाँ, थोड़ा ध्यान से देखना है। ये हो गया हेलो कार्बोनिल। अच्छा, हाई का है भैया? एल्कोक्सी कार्बोनिल, फिर हेलो कार्बोनिल, फिर कार्बामाइल कहते हैं इसको, कार्बोमाइल। अच्छा, फिर इसको अगर साइनाइड है तो साइनो कहते हैं।
इसको उल्टे को आइसोसाइनो कहते हैं। अच्छा, CHO है तो एके दुई चीज कहा जाता है, फार्मिल भी कहा जाता है और ऑक्सो भी कहा जाता है। अभी कैसे कैसे कहा जाएगा, अभी क्वेश्चन आंसर आएंगे तो करेंगे। हाई कीटोन आ जाए तो बाबू इसको भी ऑक्सो भी कह सकते हो, कीटो इसको भी कह सकते हो। अच्छा, आल अगर OH आ जाए तो इसको हाइड्रॉक्सी कह देते हैं, हाइड्रॉक्सी, DRO, हाइड्रोक्सी। और अगर थाइयाल आ जाए तो इसको सल्फेनिल कहते हैं, सल्फेनिल कहते हैं। और एमीन आ जाए तो एमिनो कहते हैं, एमिनो। थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिए। ओ तरीके, थोड़ा सा बच गया है। एमीन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, एमीन को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। एमीन को एमिनो कहते हैं, ये देखो यहाँ पे लिख लेना एमिनो, नीचे वाला बचा था यहाँ लिख दिया, सारणी टूट जाएगी तो भी बेकार हो जाएगी। एमीन को एमिनो लिख दिया, ठीक है, ओके। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में एमीन, लेकिन अगर पूर्व लग्न की तरह व्यवहार किया तो एमिनो। अब कुल मिला जुलो के थोड़ा सा एक बार अपनी कॉपी कलम को रख दीजिए स्थाई से, और एक बार फिर से हम लोग 2 मिनट को समराइज कर लेते हैं, कहे क्या है। ये पूरा खाका जो है ना, इट शुड गो इनसाइड, डीप इनसाइड द ब्रेन। डीप ब्रेन में आपको एकदम सबकॉन्शियस माइंड में इसको ले आना है। तो सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार पढ़ो। और बार बार क्या पढ़ो, सीधा सा कोड है, कब से एनी इस हाल में है, साइनाइड आइसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा, साइनाइड आइसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा, और कब से एनी मेरी दोस्त है इस हाल में है, कब से एनी मेरी इस हाल में है, कब से एनी दोस्त इस हाल में है। एनी जो भी है, एनी मतलब एनहाइड्राइड। सबके क्रियात्मक समूह से परिचित हो, पन्ना ले लो, उस पर सारे को मतलब जैसे ये लिखा गया है वैसे एक बार पढ़ करके सोच करके फिर अपने से पूरे पन्ने को अपने हिसाब से लिखिए, और उसमें जो भी गलतियां आ रही है, जो इरर हो रही हैं, जो भूल रहा है, उसको छोड़ दीजिए वैसे ही। फिर आप लास्ट में जब आप पूरा कॉपी आपका भर जाए, इस तरह से पन्ना आपका भर जाए, तब एक बार फिर से देखो कि तुम गलती कहाँ कहाँ कर रहे हो, कौन सा प्रीफिक्स नहीं लिख पा रहे हो, कौन सा सफिक्स नहीं बोल पा रहे हो, कौन से फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हो, कब कोड गड़बड़ हो जा रहा है। कोड तो याद रखे रहो भैया, कोड याद करने से आसानी मिल जाती है। बाकी बेहतर तो यही है कि आप इस तरह से याद रखे रहिए, यह अपने आप याद हो जाता है। कब याद हो जाता है, जब इसको तुम बार बार पढ़ोगे। ओके, रिवीजन मेक्स द मैन परफेक्ट। हो गया? अब अगर हो गया है तो वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम एग्जाम्पल्स। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ अपग्रेड होते हुए क्लिष्ट क्वेश्चनों की ओर जाएंगे, ठीक है। ओह, मैं तब से ही पढ़ा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से ले लीजिए, बहुत देर से मैं पढ़ा था। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। होम ओके, लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चंस। आओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए ताकि कुछ क्लियर हो जाए सर। हाँ जी, ध्यान से, खूब बढ़िया से। विंटर चल रहा है, बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, बच्चे यूपी बोर्ड के सीरियस होकर के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जा रहा है। ज़्यादा मोटिवेट मत होइए, ओवर मोटिवेशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। बेहतर ये है कि आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको सीरियसली पढ़ें और उसको डीप पढ़ो, देन थिंक। अगर सोचेंगे नहीं पढ़ने के बाद तो बेकार है, पढ़िए तो उसको बार बार सोचिए। जैसे अभी आपने पढ़ा, लेट फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने इतना ही पढ़ा, तो इसको यहीं पे अपना वीडियो बंद करो और सोच लो कि बस ठीक है इतना ही पढ़ेंगे आज। तो इतना पढ़े हो तो इसको क्लियर करो कि हाँ, हम सारे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के प्रीरियॉरिटी ऑर्डर, जो वरीयता का क्रम है, उसको मैं जानता हूँ।
फट 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 लिख दिया, फट 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 उसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, उसका सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कैसे यूज़ किया जा रहा है, अगर वो सेकेंडरी सफिक्स के नहीं बजाय प्रफिक्स या प्रतिस्थापक की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको प्रफिक्स में क्या बोला जाता है। ये जब बातें आप बार बार सोचेंगे तो यू विल बी बेटर एंड यू विल बी मोर स्पीडी टू आंसर प्रिसाइज आंसर। आप सही 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 आंसर देंगे। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भैया जी, जैसे छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर जी ये क्या कर रहे हैं। हम लोग तो जानते हैं थोड़ा थोड़ा, एक जगह पढ़े थे, लेकिन क्या हुआ था कि पढ़ना कुछ दिन बंद कर दिए, तो क्या हो गया। ओ लो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इन तीनों का आंसर हम देते हैं। देखिए ध्यान से, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है बाबू, COH भी रखा है, OH भी रखा है। आप मुझे बताइए कि वरीयता क्रम में कौन ऊपर लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, और इसके पास ऐसे भी ये TFG है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास खुद का कार्बन है, गिनती इसी से होती है। जो बच गया अब उसकी वैल्यू खत्म हो गई, अभी आल नहीं रहा, क्या हो गया, तीसरे पे हाइड्रोक्सी हो गया, तो नाम हो गया इसका 3 पे क्या है भैया, हाइड्रोक्सी है। प्लस कौन, वर्ड रूट कितने की है शब्द श्रृंखला, सर 4 कार्बन की है, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या है, नेचर 3 प्रकार का होता है, एन है। सेकेंडरी सफिक्स कौन है, सर यही सेकेंडरी सफिक्स है, क्योंकि वरीयता क्रम में COOH का स्थान OH से ऊपर है। अभी जो लिखवाए थे सारणी, तो हो गया ओइक एसिड, इसको क्रॉस कर दो, हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, लिख डालो बराबर करके। इसका नाम लिखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बोलो भैया, तीसरे पे यहाँ पे CO क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे COH है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि तीसरे पे ऑक्सो या कीटो है, तो लिखोगे 3 पे ऑक्सो या कीटो, 3 ऑक्सो। वर्ड रूट कितने की है सर, 4 की है, ब्यूट हो गया, एन हो गया, ओइक हो गया, एसिड लिख दिया, ई को काट दिया। ई क्या करते हैं आप, AEIOUY एक साथ लेटर्स आए तो जो पहला लेटर होता है उसे क्रॉस कर दिया जाता है। ओके, यहां पे देख ले भैया, यहाँ पे, अरे यहाँ पे क्या गिनती इधर उधर से करेंगे, अरे नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है। CHO खुद का कार्बन भी है, क्रियात्मक समूह है, पहला कार्बन दो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या दिख रहा है भैया यहाँ पे। अच्छा थोड़ा यहाँ पे मैं बदल देता हूं, इनको थोड़ा ये कर देता, हाइड्रोक्सी। देखो ध्यान से भैया, ये इसमें एक क्रियात्मक समूह ये है, एक क्रियात्मक समूह ये है, एक क्रियात्मक समूह ये है, और हाई तो खैर क्रियात्मक समूह नहीं होता, मैं बताया था फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइड ये सब प्रफिक्स की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक, अब तुम बताओ क्या करोगे, 3 ठे तुमको सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, प्रतिस्थापक। तो अब इसमें अब यह बात वरीयता क्रम की बात नहीं आएगी, कब, जब कई ठे प्रतिस्थापक मिल जाएंगे तो आप वरीयता क्रम को केवल एक बार डिसाइड करेंगे कि कौन वरीयता क्रम में ऊपर है और नीचे है। वरीयता क्रम का क्रम नहीं लिखना है, इसमें आर्डर नहीं लिखना है। जैसे इसमें जो लिख दिया गया गिनती तो तुम सही के लिए, कहीं इधर से गलती करने का तो कोई मैटर था नहीं। चलिए अगर गिनती आपने सही कर लिया तो बताओ, हाई एमिनो ग्रुप है, अल्फाबेट पे आ जाओ, ए से स्पेलिंग चालू होती, हाई हाइड्रोक्सी है, H बोलोगे, और ये क्लोरो है, C से स्पेलिंग चालू होती है। बताओ सबसे पहले A लिखा जाएगा, इसके बाद C लिखा जाएगा, इसके बाद H लिखा जाएगा। तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि सर जी आप पहले 2 पे एमिनो लिखो, क्योंकि एमीन को इसको क्या बोलते थे, एमीन को एमिनो। फिर क्या लिखो, 4 पे सर जी क्लोरो आया है, जी आया था, क्लोरो।
फिर क्या है, 3 पे सर हाइड्रॉक्सी है जी, 3 पे हाइड्रॉक्सी है। फिर क्या है जी, फिर वर्ड रूट शब्द श्रृंखला कै कार्बन की लगातार श्रृंखला थी, 5 की थी, पेंट लिख लो। फिर बताओ इन पांचों के बीच में स्वभाव क्या था, सिंगल बॉन्ड था, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। प्राइमरी सफिक्स जो शब्द श्रृंखला वर्ड रूट के बाद जोड़ा जाता है वह केवल नेचर बताता है। किसका नेचर बताता है, कार्बन, कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हो, इन। और हो गयल अल, काट दो, 2 एमिनो 4 क्लोरो 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनल। क्या बात समझ में आई, फटाफट नोट कर लीजिए, समझिए और नोट कर लीजिए। ओके प्यारे भाइयों बहनों, आज पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का जो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चनों को अपग्रेड किया जाएगा, थोड़े और भी क्वेश्चंस हम लोग थोड़े अपग्रेडेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा क्लिष्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज आपके लिए इतना ही। घर जाइए खूब बढ़िया से, पहले आप जो प्रायोरिटी आर्डर लिखाया गया है, जो उसकी कोडिंग की गई है, जो उसका प्राइमरी सफिक्स, जो उसका सेकेंडरी सफिक्स है और जो उसका प्रीफिक्स है, इन सबको पूरा याद करिए, रट्टा मारिए, पानी पीजिए, गुड़ खाइए, ग्लूकोज खाइए। भारत माता की जय, जय हिंद। ध्यान से पढ़िए। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम्स। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको मेरे प्यारे भाइयों सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर दिया करिए। ओके, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन गुड नाइट।